हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बायोलॉजीफाइड। तो जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर मिलेगा आपको लाइफ साइंस से रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट, चाहे अपने बैचलर्स में हो या फिर आप अपने मास्टर्स में हो। तो अब हम लोग अपने टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे और आज है ये मेरा पहला वीडियो जिस पर मैं आपको माइक्रोबायोलॉजी पढ़ा रही होंगी। तो आज हम लोग माइक्रोबायोलॉजी के बेसिक्स के साथ स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स गो विथ माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रोबायोलॉजी से हम लोग समझते क्या है? ये बेसिकली एक स्टडी है ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और माइक्रोब्स मीन्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिसको हम लोग स्टडी करने के लिए क्या ज़रूरत लगता है? माइक्रोस्कोप का ज़रूरत पड़ता है। ये है माइक्रोबायोलॉजी। तो हम लोग बचपन से क्या पढ़ते आ रहे हैं? 4 तरह के माइक्रोब्स पढ़ते आ रहे हैं। पहला होता है बैक्टीरिया, दूसरा है वायरस, तीसरा है प्रोटोजोआ और चौथा है फंजाई। ठीक है, तो ये हम लोग को अपनी नेकेड आई से विजिबल नहीं होते, इनको देखने को के लिए माइक्रोस्कोप का ज़रूरत पड़ता है। तो अब एक बेसिक सम अप हम लोग करेंगे सबसे पहले बैक्टीरिया का। और आप चाहे तो मेरे साथ साथ नोट्स भी बना सकते हैं और मैं आपको नोट्स प्रोवाइड भी कर दूँगी। बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया बेसिकली एक तरीके का प्रोकैरियोटिक सेल होता है। प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब आपको इसके लिए थोड़ा बेसिक जानना ज़रूरी है कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बारे में। प्रोकैरियोटिक सेल मीन्स ऐसा सेल जिसमें कंपार्टमेंटलाइजेशन होता है ना, कंपार्टमेंट्स बना हुआ होता है, कंपार्टमेंट्स बना हो सॉरी प्रोकैरियोटिक सेल मीन्स ऐसा सेल जिसमें कंपार्टमेंट बिल्कुल भी नहीं होता है, और यूकैरियोटिक सेल मीन्स ऐसा सेल जिसमें कंपार्टमेंट होता है। यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल में मान लो अगर ये सेल है तो इसमें इसी साइटोप्लाज्म में यहाँ पे आपके पास डीएनए भी होगा और कोई भी ऑर्गेनल्स है तो वो भी यहीं पे साइटोप्लाज्म में फ्लोट कर रहे होंगे, कोई भी कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं हुआ होगा। और यूकैरियोटिक सेल ऐसा सेल होता है जिसमें कंपार्टमेंट बना हुआ होता है। मान लो कि ये न्यू सेल है, सेल में साइटोप्लाज्म में यहाँ पे न्यूक्लियस, जो भी डीएनए है, जो भी जेनेटिक मटेरियल है वो इसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर होगा और ये एक मेम्ब्रेन में बाउंड है। माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया एक मेम्ब्रेन में बाउंड है। तो सब चीज़ एक डिफरेंशिएटेड वे में प्रेजेंट होता है, उसको कहते हैं यूकैरियोटिक सेल। और अगर कंपार्टमेंट नहीं है तो उसको कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। तो बैक्टीरिया जो कि बहुत ही पहले से पाया जाता है, इसीलिए इसको एक प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं। ये प्रिमिटिव है यानी कि काफ़ी पुराना है, ठीक है। और इसीलिए जो पहले आया उसमें कम डिफ्रेंशिएशन रहता है और जो बाद में आया वो और ज़्यादा डिफ्रेंशिएटेड और अच्छे से बना हुआ होता है, ठीक है। तो ये प्रिमिटिव सेल होते हैं। और बैक्टीरिया के बारे में जान लेते हैं कि ये सिंपल होते हैं, स्मॉलेस्ट होते हैं, ऑफ कोर्स स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म। फिर नेक्स्ट 4th पॉइंट पे आते हैं कि ये फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है। मीन्स आप इसको इससे कनेक्ट भी कर सकते हैं, अगर प्रिमिटिव बोल रहे हैं तो दे आर द फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ, है ना। उसके बाद नेक्स्ट आता है 5th नंबर पॉइंट कि ये यूनिसेल्यूलर तो होते ही है, साथ ही ये क्या होते हैं? यूबिक्यूटस होते हैं। यूबिक्यूटस का मतलब क्या होता है कि ये सब जगह पाए जाते हैं, ठीक है। ये सब जगह पाए जाते हैं, मीन्स आप चाहो तो ये सॉइल में भी पाए जाएंगे, हमारे बॉडी में भी पाए जाएंगे, सब जगह मिलते हैं, तो इसीलिए इनको यूबिक्यूटस कहते हैं। अब जो बैक्टीरिया है उसका कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता है। बैक्टीरिया बहुत तरीके के शेप में पाए जाते हैं, तो हम लोग इसको शेप के बेसिस में डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं कि किस किस तरीके का बैक्टीरिया होता है। ऑन द बेसिस ऑफ शेप हम लोग बैक्टीरिया को डिस्टिंग्विश करेंगे। तो पहला शेप ऑफ बैक्टीरिया जो पढ़ेंगे वो है कोसाई, कोकाई जो भी आप कहते हैं, या फिर कॉकस अगर सिंगुलर फॉर्म में बोल रहे हो तो ये होता है स्फेरिकल शेप। स्फेरिकल मीन्स राउंड, ठीक है। उसके बाद अब इसी के बहुत सारा टाइप हो सकता है, जैसे मान लो ये स्फेरिकल एक बैक्टीरिया हुआ, अब मान एक से मिलके बना हुआ, और जैसे मान लो कि अगर इस तरीके का स्ट्रक्चर हुआ तो इसको कहेंगे डिप्लोकॉकस। फिर अगर 3 हुआ तो इसको क्या कहेंगे? ट्रिप्लोकॉकस, है ना। तो इस तरीके से इसका नामांकन कर सकते हैं। अब मान लो 4 हुआ तो उसको कहेंगे टेट्राड कहते हैं, ठीक है। और अगर यही बंच में प्रेजेंट है, बहुत सारा इस तरीके का बंच में प्रेजेंट है, तो उसको कहते हैं स्ट्रेप्टोकॉकस, उसको कहते हैं स्टेफाइलोकॉकस, उसको कहेंगे स्टेफाइलोकॉकस, ठीक है। और अगर एक ऑर्गेनाइज शेप में, मीन्स एक बंच तो है लेकिन एक ऑर्गेनाइज्ड शेप में भी प्रेजेंट है, तो उसको कहते हैं सार्कोमा।
और अब बैक्टीरिया के और भी तरीके के स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे कि नंबर 2 बेसिली। बेसिली होता है रॉड शेप का बैक्टीरिया, रॉड शेप, ठीक है, ये इस तरीके का शेप का होगा रॉड शेप में। फिर नेक्स्ट थर्ड आते हैं विब्रियो। विब्रियो मीन्स होता है कॉमा शेप, इस तरीके का कॉमा शेप का होता है। अब बहुत फेमस एग्जाम्पल भी है इसका विब्रियो कोलेराई, जो कि कोलेरा कॉज करता है, आप लोग जानते होंगे, और नहीं जानते तो आप जान लीजिए, आपको बहुत बार सुनने को भी मिलेगा तो याद ऐसे ही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है स्पाइरल शेप, स्पाइरल शेप, ठीक है, तो स्पाइरल के फॉर्म में रहता है। और एक शेप होता है स्पाइरोकेट्स, जिसमें कि क्या होता है फ्लैजेला लगा होता है, स्पाइरोकेट्स, स्पाइरोकेट्स ये होता है हेलिकल होता है और फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। अब ऐसा कोई भी चीज़ को आप फॉर ग्रांटेड मत ले लीजिएगा कि हाँ, अगर आपको बताया है कि इतना होता है तो इतना ही होता है, इसमें और भी हो सकते हैं। अभी इस पॉइंट ऑफ व्यू में आपको इतना जानना बहुत ज़रूरी है, आप चाहे कोई भी अपने एमएससी एंट्रेंस या फिर अपने बैचलर्स में हो, किसी में भी हो, तो इस पॉइंट पे आपको इतना जानना ज़रूरी है कि इतने शेप तो होते ही हैं। अब इसके ऊपर और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन वो इररिलेवेंट होगा या फिर बहुत ज़्यादा होगा, वो अगर आपको अपने इन्फॉर्मेशन के लिए जानना है तो आप पढ़ सकते हैं। अब नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया की तरफ। सो अब स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया के साथ। स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, क्योंकि मीन्स आप इसको ऐसे मत लीजिएगा कि ये सिर्फ स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, ये स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल है, ठीक है, क्योंकि बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल है तो आपको प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर के बारे में जानना ज़रूरी है। तो प्रोकैरियोटिक सेल मैं पहले बना लूँ, फिर आपको बताती हूँ कि ये होता क्या है। ठीक है, तो ये हो गया एक बेसिक आइडिया कि प्रोकैरियोटिक सेल कैसा होता है, ठीक है। ऐसे मतलब फॉर ग्रांटेड मत ले लीजिएगा कि यही स्ट्रक्चर है और आप ऐसा ही बनाएंगे, आपको बस ये एक्सप्लेन करने के लिए है कि स्ट्रक्चर होता कैसा है। तो सबसे आउटर लेयर जो है उसको कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स सबसे आउटर मोस्ट लेयर ऑफ बैक्टीरियल सेल होता है। उसके अंदर आता है सेल वॉल, और उससे भी अंदर में रहता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आपको दिख रहा होगा ऐसे कुछ इनफोल्डिंग्स, ये उठा सा स्ट्रक्चर। तो ये जो उठा स्ट्रक्चर है काफ़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है, इसको कहते हैं मेसोजोम, और ये बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है, आपको आगे बताएंगे कि ये होता क्या है। उसके बाद ये जो अंदर में आपको दिख रहा है ये है जेनेटिक मटेरियल, न्यूक्लियोइड बोल सकते हैं इसको, क्योंकि कोई मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है तो न्यूक्लियस नहीं कहलाएगा, न्यूक्लियस एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, इसको कहते हैं न्यूक्लियोइड। और फाइनली इसमें मेम्ब्रेन, क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक सेल है तो इसमें कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं होंगे, फ्री फ्लोटिंग ऑर्गेनल्स हो सकते हैं, जैसे कि ये, तो ये है राइबोसोम, ठीक है। तो ये हो गया एक बेसिक आइडिया कि किस तरीके का होता है एक प्रोकैरियोटिक सेल। अब एक एक स्ट्रक्चर को हम लोग कैरी फॉरवर्ड करते हैं, धीरे धीरे उसकी डिटेल्स में चलते हैं। तो सबसे पहले आता है ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स होता क्या है? ग्लाइकोकैलिक्स क्योंकि बैक्टीरिया का वो एक वॉल का पार्ट फॉर्म कर रहा है। ग्लाइकोकैलिक्स किस चीज़ का बना होता है? ये ग्लाइको मीन्स हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि ग्लूकोज से रिलेटेड चीज़ है, यानी कि ये शुगर का कोट होता है, ठीक है, शुगर का बना हुआ होता है, ये शुगर का कोट होता है, ठीक है। और शुगर कोट बोलो या फिर पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड मीन्स आप लोग क्लास 11 में या फिर 12 में पढ़े होंगे केमिस्ट्री में। पॉलीसैकेराइड मीन्स क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट होता है, तो ये कार्बोहाइड्रेट का बना होता है, पॉलीसैकेराइड का होता है, ठीक है। और इसमें समटाइम्स प्रोटीन इज ऑल्सो प्रेजेंट, ठीक है। तो दो चीज़ का बना होता है, तो इसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है और प्रोटीन होता है। और प्रोटीन है तो प्रोटीन को कहते हैं पेप्टाइड, मीन्स ये दो चीज़ के मिल के बना होता है, एक होता है पॉलीसैकेराइड और एक होता है पेप्टाइड, है ना। तो अब इसमें क्या क्या हो सकता है, या तो सिर्फ पॉलीसैकेराइड भी हो सकता है या तो पॉलीसैकेराइड प्लस प्रोटीन हो सकता है, ठीक है। इसका काम क्या होता है आप मेरे साथ नोट्स ज़रूर बनाइएगा। फिर नेक्स्ट आता है इट हेल्प्स इन अटैचमेंट टू द सरफेस।
ठीक है। तो ये ग्लाइकोकैलिक्स का काम होता है कि ये कोई भी सरफेस से बैक्टीरिया को अटैच करने में हेल्प करे। अब जो ग्लाइकोकैलिक्स होता है उसका टाइप्स के बारे में जान लेते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स के दो टाइप होते हैं, एक होता है कैप्सूल और दूसरा होता है स्लाइम लेयर। ये आप नेम से ही जान सकेंगे कि किस तरीके, मतलब क्या होगा ये। कैप्सूल मीन्स आपको सुनने में ही लग रहा होगा कि ये टफ होगा, ठीक है, प्रोटेक्शन का काम करेगा। तो कैप्सूल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि कैप्सूल होता क्या है। कैप्सूल होता है वेल ऑर्गेनाइज्ड ग्लाइकोकैलिक्स। अगर ग्लाइकोकैलिक्स वेल ऑर्गेनाइज्ड है, एकदम स्टिफ है, तो उस तरीके के ग्लाइकोकैलिक्स को कहेंगे कैप्सूल। और ये अलग अलग ऑर्गेनिज्म में होगा, किसी ऑर्गेनिज्म में कैप्सूल के फॉर्म में है, किसी में स्लाइम लेयर के फॉर्म में है, ठीक है। अगर वो वेल ऑर्गेनाइज्ड है उसको कहेंगे कैप्सूल। और इसका काम क्या होता है, प्रोटेक्ट द बैक्टीरिया फ्रॉम फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस मीन्स आपको पता होगा या फिर मैं आपको बता दूं, फैगोसाइटोसिस मीन्स होता है कि कोई अगर फॉरेन ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया को किल करने के लिए आ रहा होता है, डाइजेस्ट करने के लिए आ रहा होता है, कुछ भी करने के लिए आ रहा होता है, बैक्टीरिया को डैमेज करने आ रहा होता है, तो उससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं स्लाइम लेयर। स्लाइम लेयर क्या होता है। स्लाइम लेयर होता है कि लूज ऑर्गेनाइज्ड बोलो या फिर लेस ऑर्गेनाइज्ड ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है। जो लूजली ऑर्गेनाइज्ड ग्लाइकोकैलिक्स रहेगा उसको कहेंगे स्लाइम लेयर, ठीक है। इसका क्या काम क्या रहेगा, प्रोटेक्ट द बैक्टीरिया फ्रॉम डेसिकेशन, ठीक है। डेसिकेशन मीन्स होता है एक्सट्रीम ड्राइंग, कि बैक्टीरिया जो ड्राई आउट हो जाएगा तो बैक्टीरिया डेड हो सकता है, तो बैक्टीरिया का ड्राई आउट नहीं होने देगा, ठीक है। तो ये डेसिकेशन से प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो अब देखो, सब ऐसा नहीं कि एक ही में कैप्सूल होगा, एक ही में स्लाइम लेयर होगा, नहीं, बहुत सारे, किसी में कैप्सूल के फॉर्म में ग्लाइकोकैलिक्स प्रेजेंट होगा, किसी में स्लाइम लेयर के फॉर्म में प्रेजेंट होगा। तो ये हो गया सबसे आउटर मोस्ट लेयर के बारे में हम लोग ने डिस्कस कर लिया कि ये किस चीज़ का बना होता है, क्या काम करता है और इसका टाइप क्या क्या है। अब जो सेकेंड स्ट्रक्चर आता है वो होता है सेल वॉल। सेल वॉल है सेकेंड स्ट्रक्चर, इसके अंदर होता है, सबसे बाहर में होगा ग्लाइकोकैलिक्स, उसके अंदर में होगा सेल वॉल। तो सेल वॉल किस चीज़ का बना होता है, बैक्टीरिया में सेल वॉल बना होता है पेप्टाइडोग्लाइकन का। और पेप्टाइडोग्लाइकन नाम सुन के आपको क्या पता चल रहा है, देखो पेप्टाइड, पेप्टाइड मीन्स प्रोटीन, और ग्लाइकन, ग्लाइकन मीन्स कार्बोहाइड्रेट, मीन्स कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन का मिलके बना होता है, और इसको क्या कहते हैं, म्यूरिन कहते हैं, ठीक है। तो बैक्टीरिया का जो भी सेल वॉल रहता है वो म्यूरिन का बना होता है या फिर पेप्टाइडोग्लाइकन का बना हुआ होता है। और एक स्पेशल बैक्टीरिया आपने अपने क्लास 11 के चैप्टर 2 में अगर पढ़ा है और नहीं पढ़ा है तो बता दूं कि एक होता है बैक्टीरिया और एक होता है आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया में क्या होता है, आर्की बैक्टीरिया स्पेशल बैक्टीरिया है, मीन्स ये एक्सट्रीम कंडीशंस में रह सकता है, बहुत ही हॉट कंडीशन, थर्मल वेंट्स होता है, तो उसमें आर्की बैक्टीरिया सर्वाइव कर जाते हैं। तो आर्की बैक्टीरिया अगर सर्वाइव करे इतने एक्सट्रीम कंडीशन में तो उसके सेल वॉल में भी कुछ तो एक्स्ट्रा होगा, तो उसका जो वो सेल वॉल होता है वो बना होता है स्यूडो पेप्टाइडोग्लाइकन, ठीक है। ये बना होता है स्यूडो पेप्टाइडोग्लाइकन, जिसके कारण वो एक्सट्रीम कंडीशंस में सर्वाइव कर देते हैं। और स्यूडो पेप्टाइडोग्लाइकन कह रहे हैं तो इसका दूसरा नाम ये भी हो सकता है कि ये स्यूडो म्यूरिन का बना हुआ है, ठीक है। अब पेप्टाइडोग्लाइकन मीन्स आपको बता दिया, पेप्टाइडोग्लाइकन मीन्स क्या हो गया, पेप्टाइड, पेप्टाइड मीन्स प्रोटीन, और ग्लाइकन, तो ग्लाइकन मीन्स क्या हो रहा है, शुगर। ग्लाइकन मीन्स क्या है, शुगर। अब कौन कौन सा शुगर, तो यहाँ पे दो तरीके का शुगर होता है, एक होता है नैग और दूसरा शुगर होता है नैम। नैग का फुल फॉर्म होता है एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन, ठीक है, एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन। और नैम का फुल फॉर्म होता है एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, ठीक है। तो ये दो तरीके का शुगर का मिल के बना होता है, इसका भी एक शेप स्ट्रक्चर होता है, किस तरीके से वो दोनों मिल के बना हुआ है, ऐसे एक क्रॉस स्ट्रक्चर बना होता है, नैग नैम ऑल्टरनेट करके प्रेजेंट होते हैं, नैग नैम इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं, और नीचे में भी नैग नैम इस तरीके से प्रेजेंट है, ठीक है। और ये आपस में इस तरीके से इंटरकनेक्टेड होते हैं, ये इससे कनेक्टेड, ये आगे कनेक्टेड होगा, ऐसे फर्दर कनेक्ट होकर एक सॉलिड स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, तो इसको कहते हैं टेट्रापेप्टाइड। ये टेट्रापेप्टाइड होता है।
या तो ये डी फॉर्म में हो सकता है या तो एल फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड होता है ना, यानी कि प्रोटीन। अब इसमें देखो, ये हो गया शुगर वाला पार्ट, ये है शुगर पार्ट यानी कि कार्बोहाइड्रेट वाला पार्ट। इसमें प्रोटीन भी तो अटैच होगा ना, तो प्रोटीन क्या होता है, टेट्रापेप्टाइड यानी कि 4 पेप्टाइड, 4 प्रोटीन मिलके बना होता है, या तो वो डी फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड या फिर एल फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड। अब ये बहुत ज़्यादा डिटेल वाला पार्ट हो गया, आप बायोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे कि अमीनो एसिड 2 फॉर्म में होता है, डी फॉर्म, एल फॉर्म। अभी के लिए आप बस जान लो कि इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है बैक्टीरियल सेल वॉल का। अब आगे बताते हैं आपको थोड़ा सा, बस अब सेल वॉल कंप्लीट होने वाला है। अब जो सेल वॉल होते हैं वो सेल वॉल के भी मतलब अलग अलग बैक्टीरिया में, मतलब बैक्टीरिया का भी अलग अलग टाइप होता है, तो सेल वॉल सब में डिफरेंट होते हैं। जैसे कि पहला होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। जूनियर क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि ग्राम पॉजिटिव सेल होता है जो ग्राम स्टेन को एक्सेप्ट करता है। एक होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो ग्राम स्टेन को एक्सेप्ट नहीं करता है। और उसके बाद होता है माइकोप्लाज्मा। ये सब बैक्टीरिया के टाइप है, अभी आपको बताएंगे कि उसमें किस तरीके का सेल होता है। ऐसा तो नहीं है ना कि सब में सेम तरीके का सेल रहेगा, सब में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस रहता है। एक होता है एसिड फास्ट बैक्टीरिया। अब ये जो ग्राम पॉजिटिव सेल है, ग्राम पॉजिटिव सेल में कैसा होता है, यहाँ पे होता है थिक पेप्टाइडोग्लाइकन, यानी कि जो पेप्टाइडोग्लाइकन का लेयर रहेगा यहाँ पे काफ़ी थिक रहेगा, ठीक है। और ये जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है यहाँ पे होता है थिन पेप्टाइडोग्लाइकन। कि आप इसको, इस दोनों को थोड़ा सा डिफरेंशिएट करके पढ़ने की कोशिश करिएगा, अच्छे से समझ में आएगा। और फिर नेक्स्ट होता है यहाँ पे पेप्टाइडोग्लाइकन होता है, और इधर पे होता है टिकोइक एसिड, और इसके जो सेल वॉल है वहाँ पे टिकोइक एसिड भी प्रेजेंट होगा, ठीक है। यहाँ पे टिकोइक एसिड प्रेजेंट, इसका मतलब है प्रेजेंट, यहाँ पे टिकोइक एसिड प्रेजेंट होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है इधर पे, यहाँ पे क्या होता है, ये इसका टोटल कंप्लीट मेम्ब्रेन है, पूरा का पूरा पेप्टाइडोग्लाइकन का बना होगा। और इसमें क्या होता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में यहाँ पे जो आउटर मेम्ब्रेन रहेगा, आउटर वाला पार्ट है जो सेल वॉल का, वो किस चीज़ का बना होता है, एलपीएस का बना होता है। एलपीएस यानी कि लाइपोपॉलीसैकेराइड। लाइपोपॉलीसैकेराइड का मतलब क्या होता है, लाइपो से आप समझ रहे होंगे लिपिड, लिपिड यानी कि फैट्स वाला चीज़, और पॉलीसैकेराइड मीन्स कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, लाइपोपॉलीसैकेराइड भी इसमें प्रेजेंट होता है इन द आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। और जो माइकोप्लाज्मा है, माइकोप्लाज्मा में कोई सेल वॉल होता ही नहीं है, सेल वॉल यहाँ पे एब्सेंट होते हैं, ठीक है, कोई सेल वॉल यहाँ पे नहीं प्रेजेंट होगा। और जो एसिड फास्ट बैक्टीरिया है इसमें क्या होता है, माइकॉलिक, सेम इसमें पेप्टाइडोग्लाइकन तो रहेगा ही, इसमें माइकॉलिक एसिड प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। इसके सेल वॉल में क्या होगा, माइकॉलिक एसिड प्रेजेंट रहेगा। अब सेल वॉल का काम क्या होता है, ये बेसिक मीन्स इसका फंक्शन क्या होता है, ये लास्ट चीज़ है जो मैं आज आपको बता रही हूँगी कि इसका फंक्शन क्या होता है। सबसे पहला काम, सेल वॉल है तो क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा, प्रोटेक्ट सेल फ्रॉम ऑस्मोटिक लाइसिस, प्रोटेक्ट सेल फ्रॉम ऑस्मोटिक लाइसिस, यानी कि सेल को लाइसिस, उसको डेड होने से बचाएगा। ऑस्मोटिक लाइसिस मीन सॉल्ट कंसंट्रेशन बढ़ जाता है कभी कभी, यानी कि सॉल्ट का आदान प्रदान होता है तो उसमें क्या होता है कि सेल बर्स्ट कर सकता है, तो वो सेल वॉल क्या करता है, ये ऑस्मोटिक लाइसिस से सेल को प्रोटेक्ट करता है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में ज़्यादा रिजिड पेप्टाइडोग्लाइकन होता है, ये जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है ये रिजिड होता है, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा रिजिड होता है, तो ये इसका सेल वॉल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल लेयर ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन होता है, मल्टीपल लेयर होता है, ठीक है, मल्टीपल लेयर होता है। और इसमें क्या होता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में थोड़ा सा थिन पेप्टाइडोग्लाइकन होता है, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल लेयर प्रेजेंट नहीं होगा, आगे मैं आपको बताया था थिक है, और इसीलिए यहाँ पे मल्टीपल लेयर प्रेजेंट है जिसके कारण ये थिक हो जाता है, और ये थोड़ा सा थिन पेप्टाइडोग्लाइकन रहता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल लेयर नहीं बना हुआ है। और नेक्स्ट आता है कि एक आपको और फंक्शन बता दूँ, तो ये सब का बेसिक काम यही है कि आपको प्रोटेक्ट करेगा सेल को, है ना, किसी भी बर्स्टिंग से, इस तरीके की चीज़ से सेल को प्रोटेक्ट करता है। और दूसरा एक बात बता दूँ कि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, ये स्पेसिफिक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में बता दूँ कि बाकी सब तो ठीक है कि इसका सेल वॉल ज़्यादा रिजिड है, प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या एक एक्स्ट्रा फंक्शन है कि इसका ये ज़्यादा रेजिस्टेंट होता है, ये रेजिस्टेंट टू
एंटीबायोटिक्स मीन्स एंटीबायोटिक्स क्या होता है, बैक्टीरिया को किल करने के लिए होता है। तो एंटीबायोटिक्स का रेजिस्टेंट होता है, मीन्स उससे जल्दी मरेगा नहीं। ये इस तरीके का सेल होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, एंटीबायोटिक्स को काम करने नहीं देगा, उसके खिलाफ रेजिस्टेंट होता है। ठीक है, तो ये था आपका कंप्लीट सेल वॉल। जितना बेसिक अभी आपको माइक्रोबायोलॉजी के पर्सपेक्टिव से जानना ज़रूरी था उतना बताया गया है। आप इसको और साइटोलॉजी में जाके आगे पढ़ेंगे, इस पर्सपेक्टिव में इतना जानना ज़रूरी था। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको दूसरे स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगी, जैसे कि सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म वगैरह। तो आज के लिए वीडियो के लिए इतना ही, जिसमें मैंने आपको ग्लाइकोकाइलिक्स कंप्लीट डिस्कस किया, सेल वॉल कंप्लीट डिस्कस किया। अब बाकी नेक्स्ट वीडियो में, तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो, और तब तक आप पढ़ाई करते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।